वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान विधानसभा में लगे मुर्दाबाद के नारे, विपक्ष ने मदन दिलावर से मांगा इस्तीफा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में आदिवासियों के डीएनए का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से माफी मांगने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब तक मदन दिलावर अपने बयान से माफी नहीं मांगते तब तक विपक्ष उनका जवाब नहीं सुनेगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद के नारे लगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मदन दिलावर पहले माफी मांगे, इसके बाद विपक्ष मंत्री का जवाब सुनेगा। आपको बता दें, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने एक बयान दिया था। राजकुमार रौत बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। पेपर लीक में ईडी की एंट्री, पूर्व मंत्री का करीबी गिरफ्तार। राजस्थान के रीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। ईडी ने परीक्षक के जयपुर जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने रेड पेपर मामले में प्रदीप पाराशर को देर रात गिरफ्तार किया, जहां से प्रदीप पाराशर को 3 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा है। अब जांच अधिकारी पूरे मामले को लेकर प्रदीप पाराशर से पूछताछ करने में जुटे हैं। रीट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सबसे पहले जिन लोगों पर पेपर लीक के आरोप लगे, प्रदीप पाराशर उनमें से एक है। वह रीट का जयपुर जिला कोऑर्डिनेटर था। उसे जिला कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर सवाल उठे थे। बाद में जांच में सामने आया कि रेट का पेपर जयपुर में स्ट्रांग रूम से लीक किया गया था। इस पूरे मामले में प्रदीप पाराशर की भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। अब ईडी ने भी शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान बजट में जॉब के मुद्दे पर भड़के सचिन पायलट। राजस्थान में भजनलाल सरकार के पहले पूर्णकालिक बजट पर विपक्ष मुखर है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। मुझे उम्मीद थी कि उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। बजट में केवल खानापूर्ति हुई है। कृषि क्षेत्र में जो घोषणाएं पहले भी की थी उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। राजस्थान में आंगनवाड़ी कर्मियों की मानदेय वृद्धि का विचार नहीं। राजस्थान की आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए बुरी खबर है। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आशा सहयोगियों के लिए मानदेय वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके तहत इन लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं की जाएगी। राजस्थानी छोरे का डांस देख दुनिया हैरान, थम गई सांसें। राजस्थानी छोरा प्रवीण प्रजापति ने अपनी अद्भुत कलाकारी से अमेरिकी वासियों का दिल जीत लिया। अमेरिका गॉट टैलेंट के शो के अलवर के प्रवीण की डांस देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। सभी की सांसें थमी की थमी रह गई। अपने डांस शो में प्रवीण ने अपने सिर पर 18 कांच के गिलास के ऊपर मटका रखकर राजस्थानी लोक नृत्य भवाई की प्रस्तुति दी। अपनी शानदार प्रस्तुति के दम पर प्रवीण इंडिया गॉट टैलेंट सीजन में 9 में पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक बोले, 7-7 हजार में बिक रहे हैं 6 दिन के बच्चे। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जो सभी का ध्यान आकर्षित कर गए। पहला मुद्दा, राज्य में भजनलाल सरकार के गठन के बाद महिला उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि थी, जिस पर मंत्री का जवाब सुनकर सभी भौचक्के रह गए। दूसरा मुद्दा, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की खरीद फरोख्त से संबंधित था, जिस पर मंत्री का जवाब आने के बाद हंगामा मच गया। राजस्थान में मानसून की रफ्तार में आएगी कमी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 12 जुलाई से मानसून ट्रफ लाइन के हिमाचल की ओर शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से और बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 16 जुलाई से पुनः मानसून सक्रिय होने तथा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी 1 सप्ताह के बाद अगले 1 सप्ताह तक सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जयपुर उदयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान होगा जाम मुक्त। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने विकसित राजस्थान के सपने को लेकर अपने पहले बजट में सूबे के विकास की ड्राफ्ट को सबके सामने रख दिया। इसमें वादों की जमकर बारिश की गई। इन वादों में से एक है आमजन को ट्रैफिक जाम से मुक्त दिलाना। इसके लिए भजनलाल सरकार की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पूरी प्लानिंग को साझा कर बताया है कि कैसे प्रदेश की जनता को जाम से मुक्त दिलाई जाएगी। जाम से मुक्त दिलाने के लिए राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड की घोषणा की गई। राजस्थान रोडवेज में सफर हुआ महंगा। राजस्थान रोडवेज की एसी बसों में 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी की गई है। अब जयपुर में आगरा जाने पर 20 रुपए अधिक किराया देना होगा।
राजस्थान रोडवेज की कार्यकारी निदेशक यातायात ज्योति चौहान ने बसों के किराए में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। ज्योति चौहान के मुताबिक राजस्थान की सीमा तक रोडवेज की एसी बसों के किराए में वृद्धि हुई है। वर्तमान में जयपुर से बीकानेर, आगरा, माउंट आबू, उदयपुर, धौलपुर, अलीगढ़ समेत कई मार्गों पर एसी गरीब रथ और लो फेयर वोल्वो का संचालन होता है। इन बसों में किराया ₹1.55 प्रति किलोमीटर की दर से है, जिसे बढ़ाकर ₹1.65 प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। किराए में बढ़ोतरी होने के बाद अब जयपुर से आगरा, धौलपुर, भरतपुर समेत अन्य मार्गों पर जाने वाले यात्रियों को ₹20 तक किराया देना होगा। किराया 10 जुलाई की रात से लागू कर दिया गया है। राजस्थान में फ्लैट खरीदने वालों को राहत। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाले वैट को 14.5% से घटाकर 10% कर दिया है। वहीं विमानन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन और विमान प्रकार प्रशिक्षण संगठन की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए विमानन टरबाइन ईंधन पर लगने वाले वैट को 26% से घटाकर 2% कर दिया है। अपने पहले पूर्ण बजट में दिया कुमारी ने वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और पीएनजी गैस के साथ साथ 50 लाख तक के फ्लैट्स की रजिस्ट्री की कीमतों में कमी की है। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसदों ने गीता और बाइबल लेकर ली शपथ। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसदी की शपथ ली। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर शिवानी ने लीस्टर ईस्ट सीट से पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को हराकर 37 साल बाद ये सीट कंजर्वेटिव पार्टी को दिलाई है। यह सीट लेबर पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। पीयूष गोयल बोले 1981-82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां। भारत में रोजगार सृजन पर आरबीआई के आंकड़ों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यह रिपोर्ट दर्शाता है कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से नया रोजगार, नए काम के अवसर हमारे युवा युवती को उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 1981-82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां पिछले साल उपलब्ध हुई। 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को पिछले साल नया रोजगार मिला है। बड़ा ऐलान, सीआईएसएफ बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया कि अब कांस्टेबल भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। रिलीज से पहले विवादों में घिरी इंडियन 2। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 12 जुलाई को रिलीज होगी। रिलीज से पहले फिल्म को बैन करने के लिए केरल के मार्शल आर्टिस्ट वर्मा कलाई के हेड टीचर आसन राजेंद्रन ने मदुरई जिला कोर्ट में केस दर्ज कराया है। राजेंद्रन का आरोप है कि फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग में उनके टेक्निक्स के लिए सलाह ली गई थी और क्रेडिट दिया गया था। कमल हासन ने इंडियन 2 में वर्मा कलाई की टेक्निक का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया है। चलती कार पर गिरा केमिकल से भरा टैंकर। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के मानसिंह का गुड़ा गांव के पास भीषण हादसा हुआ है। यहां हाईवे पर चलती कार पर एक केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। सूचना पर चारभुजा, केलवा और दिवेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं मौके पर पहुंची श्रीनाथ जी टोल प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद टैंकर के नीचे दबे शवों को कार से बाहर निकलवाया और उन्हें आरके जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।